आज हम जानेंगे कि एक मसीह विश्वासी को क्या करना चाहिए यदि उसकी शादी एक अविश्वासी से हुई है। एक अविश्वासी से विवाह करना एक मसीह विश्वासी के जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक हो सकता है। विवाह एक पवित्र वाचा है जो दो लोगों को एक तन में एक साथ जोड़ती है, जैसे मत्ती 19:5 में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एक विश्वासी और एक अविश्वासी के लिए शांतिपूर्ण अच्छा भाव से रहना बहुत कठिन हो सकता है। यदि विवाह के बाद एक साथी ईसाई बन जाता है तो दो अलग अलग अधिकारियों के अधीन रहने में संघर्ष शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है। अक्सर इस स्थिति में ईसाई शादी से बाहर निकलने का रास्ता तलाशेंगे, इस बात से आश्रित होंगे कि यह एकमात्र तरीका है जिससे वास्तव में परमेश्वर को सम्मान मिलता है। हालांकि उसका वचन इसके विपरीत कहता है। न केवल हमारी स्थिति में संतुष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से उसकी महिमा करने की तरीकों की तलाश करना भी है। बाइबल विशेष रूप से 1 कुरिन्थियों 7:12-14 में अविश्वासियों से विवाहित लोगों को संबोधित करती है। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वासी ना हो और उसके साथ रहना चाहे तो वह उसे तलाक ना दे, और यदि किसी स्त्री का ऐसा पति हो जो विश्वासी ना हो और उसके साथ रहना चाहे तो वह उसे त्याग ना दे, क्योंकि अविश्वासी पति अपने पत्नी के द्वारा पवित्र किया गया है और अविश्वासी पत्नी अपने विश्वासी पति के द्वारा पवित्र की गई है। अविश्वासियों से विवाहित मसीहों को पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे मसीह को अंगीकार कर सके और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में रह सके। उन्हें अपने हृदय को बदलना और पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति की तलाश करनी चाहिए। एक मसीही पत्नी को अपने अविश्वासी पति के प्रति भी एक आज्ञाकारी हृदय होना आवश्यक है और उसे ऐसा करने के लिए सक्षम करने के लिए उसे परमेश्वर के करीब रहने और उसके अनुग्रह पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। मसीह एकांत जीवन जीने के लिए नहीं है। उन्हें चर्च और बाइबल अध्ययन समूहों जैसे बाहरी स्रोतों से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक अविश्वासी से विवाहित होने से रिश्ते की पवित्रता में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए यह प्रत्येक मसीही विश्वासी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करे और अच्छा उदाहरण स्थापित करे, जिससे मसीह का प्रकाश उज्जवल रूप से चमके। 1 पत्रस 3 उसका 1 और 2 में, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। प्रियो, इसमें पाया गया सत्य ये है कि एक अविश्वासी पति या पत्नी को जीता जा सकता है। हर उस मसीह विश्वासी की आशा और लक्ष्य बने जो एक अविश्वासी से विवाह करता है। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब कभी हम अपने नए वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।